श्री राम मंदिर के अयोध्या में भव्य निर्माण होते ही हर तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इस बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री अयोध्या जी से लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ सकते। जी हाँ, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बताते चलूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद का चुनाव लड़ते आए हैं और वहां से भी ये सांसद हैं और इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वो श्री अयोध्या जी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन मीरा जी के घर पर उनके परिवार वालों से मिलकर चाय पर चर्चा हुई। इस दौरान ये माहौल इतनी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि रातों रात इसे मिलियन में व्यूज भी आया। जी हाँ, मैं बताते चलूं कि फैजाबाद लोकसभा सीट समीकरण, मंदिर, राष्ट्रवाद और जातीय गणित क्या है, वो 24 के रण में रामनगरी में क्या होगा, सबसे अहम फैजाबाद लोकसभा सीट से इस समय क्या माहौल है, ये आपको बताने का टाइम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह ने वर्ष 2014 और 2019 में जीत के सिलसिले को कायम रखा है। 2014 से पहले लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में अलग अलग दलों के प्रत्याशी चुने जाते रहे। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, खपड़े का घर था। हाँ, हाँ, कहाँ रहते थे? जी। और अब अच्छा बन गया? जी। हाँ, कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये, 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपये? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी, अब गैस मिल जाए। अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया होगा? हाँ, सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था। हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या नहीं? वो बुरादा। अच्छा, बुरादा बाहर से लाना पड़ता था? खरीद के लाते थे उसको। जी। तो बताते चले कि जनवरी 2024 में राम लला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। प्रशासन राम जन्मभूमि, सरयू और जन्मभूमि मंदिर से जुड़ने वाले मार्गों और अन्य प्रमुख स्थलों को पूरी भव्यता और विकसित रूप से विस्तृत करने में जुटा हुआ है। देश ही नहीं, दुनिया की नजर इन बदलावों पर है। सब जान समझ कर महसूस कर रहे हैं कि राम की नगरी में बहुत कुछ बदल रहा है। स्थानीय लोग भी इस बदलती अयोध्या से तालमेल बिठाने और बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों की एक अपनी ही तैयारी चल रही है। यह तैयारी जो है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की है, बताऊं, जिसमें अब करीब कुछ महीनों का ही समय बचा है। और फिर 2019 में भी जीत के सिलसिले को कायम रखा। हालांकि 2014 के पहले रामनगरी अपने चुनाव परिणाम से हमेशा सबको चौंकाती रही है। लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से अलग अलग दलों के प्रत्याशी चुने जाते रहे हैं। 2009 में यहां से कांग्रेस, 2004 में बसपा प्रत्याशी की जीत हुई। विधानसभा सीटों की स्थिति बता दूंगा आपको। फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अयोध्या और फैजाबाद को मिलकर बना है। 6 नवंबर 2018 तक इस जिले को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी सरकार ने अयोध्या के रूप में फैजाबाद जिले को अब अयोध्या जिले का नाम दिया। इसका निर्णय लिया संसदीय क्षेत्र के तहत। इस संसदीय क्षेत्र के तहत दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 सीटों पर भाजपा, 2 पर सपा गठबंधन के खाते में गई। अयोध्या विधानसभा सीट पर भाजपा से वेद प्रकाश गुप्ता ने जीत दर्ज की। बीकापुर सीट पर भाजपा के अमित सिंह, रुदौली सीट पर भाजपा के रामचंद्र यादव विजय रहे। वहीं गोसाईगंज सीट पर सपा गठबंधन के अभय सिंह और मिल्कीपुर सीट पर सपा गठबंधन के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की। आगे जातीय समीकरण की बात भी आपको बता दूं। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या की 84% आबादी हिंदू है और 14% आबादी मुस्लिम है। ओबीसी मतदाता करीब 26% बताए जाते हैं। जिन यादव वोटरों की संख्या करीब 13% है, दलित 4%, स्वर्ण मतदाताओं की संख्या करीब 29% बताई जाती है। वर्ष 2019 के चुनाव परिणाम के बारे में बात करूं तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में
भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 5,29,021 वोट मिले। उन्होंने 65,477 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं गठबंधन प्रत्याशी आनंद सेन यादव को 4,63,544 वोट मिले, वह दूसरे नंबर पर हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल खत्री 53,383 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में भाजपा को जहां सर्वाधिक 49% वोट मिले, वहीं सपा को 43%, कांग्रेस को 5% और अन्य को 5% वोट मिले। अब अगर मैं आपको यहां से अब तक के संसद के बारे में बताऊं तो फैजाबाद संसदीय सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुआ था। यहां से अब तक 7 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और सपा, बसपा और भारतीय लोक दल एक बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 1957 के चुनाव में राजा राम मिश्रा सांसद चुने गए। इसके बाद 1971 तक 4 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1977 में भारतीय लोक दल के अनंत राम जायसवाल ने जीत दर्ज कराई। 1980 और 84 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की। 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र से यादव सांसद चुने गए। 1991 में भाजपा के फायर ब्रांड नेता विनय कटिहार जीते। विनय कटिहार 1996-98 में इस सीट से जीत हासिल की। हालात 1998 में सपा उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। 2004 में बसपा से मित्रसेन यादव जीते। 2009 में कांग्रेस से निर्मल खत्री विजय रहे। इसके बाद भाजपा के लल्लू सिंह लगातार 2 बार 2014 और 2019 में जीते। अब इस बार यहां से कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो यहां के समीकरण बड़े ही देखने वाले होंगे और बड़ा रोचक होगा। हालांकि यह सीट काफी चर्चा में रहेगी उनके चुनाव लड़ने की घोषणा करने के साथ ही, क्योंकि यहां राम मंदिर के निर्माण से पूरे वर्ल्ड में इस स्थान की पहचान बन चुकी है। इस तरह की अन्य तेज और ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जेवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।